चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, बहुत इजी चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंस इसका काफी है। 11th में जाकर के आप एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ जीपी, एचपी वगैरह वगैरह तरह तरह के सीरीज एंड प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। तो क्लास 10 में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानें, क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका समेशन कैसे करते हैं, उसके वेरियस टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो उसके साथ खेलना हम लोग सीखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा कर करके हम लोग n तक जाएं, तो ये भी एक एपी है। मैं बताऊंगा क्यों है। तो देखिए 1 से 2 जाने में हम लोग को इंक्रीमेंट 1 का करना पड़ रहा है, 2 से 3 जाने में भी 1 का करना पड़ रहा है, 3 से 4 जाने में भी 1 का करना पड़ रहा है। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली को एक और सीरीज पकड़ते हैं, 3 7 11 15 एंड डैश डैश। तो अब देखिए भाई, तो 3 से 7 जाने में हम लोग को 4 का स्टेप चढ़ना पड़ रहा है, 7 से 11 जाने में भी 4 का स्टेप चलना पड़ रहा है, 11 से 15 जाने में भी 4 का चलना पड़ रहा है, तो एंड सो ऑन। तो ये भी एपी है और ये भी एपी है। तो इसका मतलब कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ। तो कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस जिसमें जो ईच टर्म जो है वो अपने पिछले वाले टर्म से एक कांस्टेंट वैल्यू से बड़ा या छोटा है। मतलब समझ गए ना, जो सब्सिक्वेंट टर्म्स का, जो दो कंटिन्यूअस टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा एपी के केस में। देखिए 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, 11 और 15 में भी 4 का डिफरेंस है एंड सो ऑन। वो निगेटिव में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 6 1 -4 -9 एंड सो ऑन, ये n तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 और 11 में -5 का डिफरेंस है, 1 और 6 में भी -5 का डिफरेंस है, -4 एंड 1 में भी -5 का डिफरेंस है, तो एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी सारे सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो दोनों सबसीक्वेंट टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको अक्सर डी से डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में डी हमारा क्या हो गया? डी हमारा हो गया 1। सेकंड केस में डी क्या हो गया हमारा? 2। थर्ड केस में डी क्या हो गया हमारा? -5। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही दो कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग में आप लोग को सीखने की जरूरत है। तो अब हम लोग स्पेसिफिक तो समझ गए। हम लोग पिछले वीडियोस में भी एक चर्चा किए हैं इसका, कि स्पेसिफिक चीजें अलग होती हैं और अलजेब्रा में हम लोग सीखते हैं कि चीजों को जनरलाइज कैसे करना है। और आगे भी हम लोग यही करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पहला कुछ टर्म्स दिया हुआ है एपी का और कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या हम 15th टर्म उस एपी का निकाल सकते हैं, क्या हम 25th टर्म निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक जनरल फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे उसी को देखते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक सीरीज का अगर आप ध्यान देंगे तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखते हैं 3 7 11 15 19, इस एपी को कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एंड डैश डैश डैश। तो 7 को पहला टर्म जो है उसको हम लोग T1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को T2 से डिनोट करते हैं। ये एक तरीका है, माना गया है। और उसी तरह से nth टर्म को हम लोग Tn से डिनोट करेंगे। तो T1 क्या है भैया? 3 है। हमको पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है इस एपी का 4 है। सेकंड टर्म क्या है? 7 है। तो 7 आया कहां से? जब हम लोगों ने 3 में 4 को ऐड किया, है ना। सिमिलरली जो T3 है वो क्या है भाई? 11 है। 11 आया कहां से? जब 3 में, मतलब कह सकते हैं ना
पहला टर्म में हमने 4 को 2 बार ऐड किया है ना, इसका मतलब 4 को हमने 2 बार ऐड किया। उसी तरह से T4 को क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने 4 को 3 बार ऐड किया, तब तो हम T4 पे आए, तो उसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4 को कितना बार ऐड किया 3 बार। तो उसी तरह से हम लोग Tn के लिए भी एक फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं। तो Tn यहाँ पे इस केस में 3 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, जब 3 था तो हम लोग 2 लिख रहे थे, जब 4 था तो 3 बार 4 को ऐड कर रहे थे फर्स्ट टर्म में, जब 2 था तो एक बार ऐड कर रहे थे। उसी तरह से जब nth टर्म निकालेंगे तो n-1 बार हम लोग ऐड करेंगे। तो बस यही है। तो ये हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए निकाले हैं। अगर कोई भी सीरीज, इसको अगर जनरलाइज करते हैं तो कोई भी सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है एंड सो ऑन, इस AP का nth टर्म a प्लस n-1d हो गया, है ना। ये अभी हम लोगों ने एज अ प्रूफ भी देख चुका है। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, n का वैल्यू अगर a रखा जाए तो T1a आएगा, n का वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो T2 a प्लस d आएगा एंड सो ऑन, यही चीज है। तो ये हो गया, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया nth टर्म निकालने के लिए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके CBSE बोर्ड में ही कि सम ऑफ एग्जांपल, चलिए कलर चेंज करते हैं, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का जो समेशन है 24 दिया हुआ है किसी एक AP का, और उसी AP का सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमसे a प्लस डी और a प्लस 2d निकालने को कहा गया। फर्स्ट 3 टर्म्स यही ना हुए। तो देखिए भाई, फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे T4, वो क्या हो जाएगा a प्लस n-1d, मतलब 4-1d, तो a प्लस 3d। एट्थ टर्म क्या हुआ, तो a प्लस 7d, है ना। और दोनों टर्म का समेशन कितना दिया हुआ है, दोनों टर्म का समेशन दिया हुआ है, इसको अगर एडिशन आप कीजिएगा तो 2a प्लस 10d, दोनों का समेशन दिया हुआ है 24। सिमिलरली सिक्स्थ टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। टेंथ टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, दोनों का समेशन 44 दिया हुआ है, सम करेंगे तो 2a प्लस 14d, दोनों 44 दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। अगर इक्वेशन 2 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, तो 2a प्लस 14d माइनस 2a प्लस 10d, ये LHS में आ गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे होगा, 10d इज इक्वल्स टू 44 माइनस 24। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2a जो है वो कट जाएगा, 14d माइनस 10d 4d बचेगा। देखिए ये आपका टूल्स है, इक्वेशन सॉल्व करना, टू वेरिएबल्स में सॉल्व करना, ये आपका टूल है। इस टूल से आपको एकदम कंठस्थ होना है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो डी हमारा निकल गया यहाँ पे 20/4 विच इज 5, ठीक है जी।
और इसी d का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में यूज कर सकते हैं। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। तो 2a इज इक्वल टू माइनस 26। तो a इज इक्वल टू माइनस 13। तो देखिए ये सब टूल से आपको अवगत करना पड़े, कब एकदम रहना ही रहना है। मैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी चैप्टर लेके जल्द ही आऊंगा, वहां पे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये भाई सब्स्टिट्यूशन सिंपल हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आपके पास 10 इक्वेशन है और 10 वेरिएबल है, वो भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 10 इक्वेशन है और 9 वेरिएबल है, माफ कीजिएगा, 10 वेरिएबल है और 9 इक्वेशन है, तब वो सॉल्व नहीं होगा। या फिर 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो वो नहीं होगा सॉल्व। लेकिन दोनों दो 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 हैं, तो वो सॉल्व होना ही होना है, ठीक है। तो हमारा a निकल के आ गया -13। हमसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा भाई। तो -13 फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म -13 प्लस 5 होगा। तो -13 प्लस 5 -8 एंड -8 प्लस 5 -3। तो ये हमारे पहले 3 टर्म्स निकल के आ गए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आप फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स लेते हुए चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा में देखिए, लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं, आपको नोट डाउन करते चले जाना है, ठीक है। आई होप कि ये एग्जांपल आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से बढ़ने के पहले एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं। अब देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और लेते हैं कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी 7 टाइम्स। अब देखिए, हम सिंपल एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको सिंपल एक इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, कन्वर्ट किया जाता है, वो हम लोग तुरंत झट से देखेंगे। 7 times the 7th term of an AP is equals to 11 times the 11th term, then what will be the 18th term। तो कह रहा है कि 7 times the 7th term, 7th term क्या होता है, T7 is equals to 11 times the 11th term। ये दोनों को बोला कि ये दोनों इक्वल है, then what will be the 18th term, मतलब what will be the T18, ठीक है। तो कुछ नहीं है, तो सिंपल हम लोग क्वेश्चन को सीधे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए, बस फॉर्मूला यूज कीजिए आप nth टर्म ऑफ एन एपी का। तो 7 इंटू T7 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 10d। सॉल्व करते हैं, तो 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। 7a को इधर ले आइए, तो क्या आएगा भाई, और 42d को 110d को इधर ले आइए, तो 42d माइनस 110d इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7a, 11a माइनस 7a इज इक्वल्स टू 4a हो जाएगा। तो 110 में से 42 को घटाएगा तो 68 आएगा, लेकिन साइन बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस 68d इज इक्वल्स टू 4a। तो हमारा क्या आ गया, 4 4 कट जाएगा, तो 4a प्लस 68d हो गया, और 4 कट जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए ध्यान से, हमसे पूछा गया कि 18th टर्म क्या होगा। तो इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे भाई कि nth टर्म जो होता है tn, वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। 18th टर्म हमसे पूछा गया था, तो 18th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 17d। T18 यही तो हुआ,
और हमें देख यहाँ से दिख रहा है कि वो साफ साफ 0 है, तो बस D18 का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। चलिए, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, तो इसका हम लोग फॉर्मूला नहीं डिस्कस करेंगे, बस लॉजिकली इस चीज को समझेंगे कि एक और टॉपिक है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए, एपी बहुत मजेदार चैप्टर है, इसको आपको विजुअलाइज करने का जरूरत है। ठीक है, हमेशा एकदम फॉर्मूला पे ही नहीं रहना है, हमको पता होना चाहिए कि चीजें आ कैसे रही, कैसे डिराइव करना है। तो अब जैसे लास्ट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डैश डैश -62 और बोल रहा है कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड बताओ क्या होगा। 11th टर्म फ्रॉम एंड, इसको फाइंड आउट करना है। तो भैया, क्यों ना इस एपी को, अगर हम लोग को 11th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो मतलब हम लोग को ऐसे 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 बढ़ना होगा, है ना। तो क्यों ना हम -62 को फर्स्ट टर्म मान ले और नॉर्मल फॉर्मूला यूज करें। हम लोग यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं डिराइव करेंगे, बुक में हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला डिराइव किया हुआ हो, लेकिन लॉजिकली इसको जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं उसी से देखेंगे कि यूं ना हम लोग -62 को ही ए मान लें और इसको रिवर्स एपी मान लें कि -62 उसके पहले क्या होगा, -58, -54 एंड सो ऑन करते करते भैया, अच्छा 3 है क्या, 3 का डिफरेंस है, रियली सॉरी, ये -58 नहीं होगा, यहाँ पे -59, -56 एंड सो ऑन करते करते 4, 7, 10। तो इस एपी का चाहे तो आप 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकाल लीजिए या फिर इस एपी का 11th टर्म नॉर्मली निकाल लीजिए, तो बस सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, इस एपी का हो जाएगा -3, -3 होगा या +3 होगा, +3 होगा। इस एपी का हुआ -3, देखिए घट रहा है, यहाँ तो सक्सेसिव टर्म पिछले वाले टर्म से बड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 जो है 4 से बड़ा, -56 जो है -59 से बड़ा है, तो +3, बस यहाँ से 11th टर्म निकाल लीजिए। तो आपका इस एपी का T11 होगा -62 प्लस n-1, मतलब 11 - 1 10 इंटू डी, तो -62 प्लस 30 विच इज इक्वल टू -32, यही होगा आपका आंसर। तो समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं फिर उसको यूज कर रहे हैं, तो दिमाग में 10 तरह का बस फॉर्मूला चल रहा है। कॉन्सेप्ट को समझिए, उससे आप कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही करना है, मसल मेमोरी आपका तभी इंप्रूव होगा, जितना बॉडी बनाइएगा मसल स्ट्रांग होगा, जितना क्रिकेट से शॉट मारिएगा उतना आपका क्रिकेट प्रैक्टिस होगा। सिमिलरली मैथ्स में भी वही चीज, जितना क्वेश्चन बनाएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं, एक और बीच में कॉन्सेप्ट आता है अरिथमेटिक मीन का, कि भाई अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग एएम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। तो एएम क्या हुआ भाई, तो कोई भी दो नंबर्स है ए एंड बी, तो एएम वो हुआ सच दैट कि ए, अगर एएम को हम लोग एम कंसीडर करते हैं तो ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, ये तीनों एपी में होना चाहिए, यही होता है ए। तो कहने का मतलब कि अगर ये एपी में है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसका मतलब a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए। माइनस को इधर ले आइए तो 2a, इसको इधर ले आइएगा तो a प्लस बी,
तो कैपिटल A इज इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2। तो यही होता है हमारा AM, अरिथमेटिक मीन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा क्वेश्चन में कि फाइंड द AM बिटवीन, क्वेश्चन में फाइंड द AM बिटवीन A माइनस B एंड A प्लस B, इन दोनों के बीच में आपसे AM पूछा, तो भाई AM हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, तभी तो हमारा सेकंड टर्म निकलेगा। AM मतलब बेसिकली उसका एवरेज हम लोग ले रहे हैं, तो A माइनस B प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, B कट गया तो 2A बाई 2 विच इज A, आगे हमारा AM। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पे भी आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में ना एक हम लोग कन्वेंशन मानते हैं कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में 3 AP या फिर 4 AP का टर्म्स एज्यूम करने बोल रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग उसी तरह से अपने कन्वीनियंस के अनुसार एक कन्वेंशन बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 3 नंबर बोल रहा है कि वो AP में है, तो हमेशा उसको, अगर 3 नंबर्स AP में है तो उसको A प्लस D और A प्लस 2D कंसिडर करने के वजह हम लोग A माइनस D कॉमा A प्लस D कंसिडर करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखे कि सम ऑफ द थ्री टर्म्स, तो इस केस में सम ऑफ थ्री टर्म्स जो है वो 3A बन के आ जाएगा, D देखिए बोथ साइड से कट जाएगा, और इस केस में सम ऑफ थ्री टर्म्स आ जाएगा 3A प्लस 3D। तो देखिए D अभी तक हम लोग को परेशान कर रहा है, और इसका सम करेंगे तो वो सीधा 3A आएगा। तो क्यों ना हम लोग इसका लफड़ा से बचने के लिए, दो वेरिएबल का लफड़ा से बचने के लिए ऐसा ही कंसीडर करें कि हम लोग को एक ही वेरिएबल से डील करना पड़े। ठीक है, तो यही कारण है। अगर 4 नंबर AP में है इन AP, तो हम लोग क्या कंसीडर करना चाहिए, तो भाई ऐसा कंसीडर करेंगे सच दैट चारों का समेशन जो है वो 0 आ जाए। तो ऑब्वियस बात है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D नहीं कंसीडर करेंगे, तो इस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D और A प्लस 3D। देखिए सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2D हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी चारों टर्म का अगर समेशन लेंगे तो वो 4A आ जाएगा, बाकी D वाले जितने भी टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, एक कन्वेंशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर 5D रहेगा, मतलब 5 नंबर्स रहेगा AP में, तो देखिए ऑड के टर्म्स में हमेशा एक A आएगा, ये इवन नंबर के टर्म्स में A नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑड के टर्म्स में 3 नंबर में ये वाला नंबर हमेशा बीच का होता है, 5 नंबर में ये वाला नंबर हमेशा बीच का होता है, 4 नंबर में तो भाई ये भी बीच का हो गया, ये भी बीच का हो गया, समझ रहे हैं ना, तो उसमें A नहीं आएगा। तो 5 नंबर्स में क्या होगा, क्या कंसीडर करेंगे, तो पहला A, फिर दूसरा A प्लस D, इसके पहला वाला A माइनस D, फिर इसके बाद वाला A प्लस 2D, और यहाँ वाला भी A माइनस 2D। देखिए सिमेट्रिकल रहेगा, कोई इशू नहीं है, ये इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये इसके साथ, और ये बीच। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पेन का कलर चेंज करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो AP में आता है वो उसके समेशन का आता है, कि समेशन ऑफ एन AP। तो ये देखिए समझने का बहुत इजी तरीका है, समेशन ऑफ एन AP। अब देखिए भाई, मान लीजिए आपसे पूछा, पहले जनरलाइज करने से पहले एक सिंपल हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप बोलेंगे कि भाई 1 प्लस 2 करो, तो वो कर देगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 1 2 और 3 को समेशन करो तो आप कर दीजिएगा 6। लेकिन भाई अगर हम तुमसे पूछें कि 1 से लेके 2 3 डैश डैश करके 50 तक करो,
तो भाई तब तो शाम हो जाएगा ना, 50 प्लस 49 प्लस 48 करते करते, है कि नहीं? तो क्या इसका कोई एक सिंपल मेथड है जिससे कोई एक 1 क्लास या 2 क्लास या 4 क्लास का बच्चा भी समझ सके और कर सके इसको? तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं समेशन ऑफ एन एपी। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपसे समेशन पूछ रहा है 1 + 2 + 3 + डैश डैश 50 रखिए, 100 रखिए, आपको जो मन है रखिए। चलिए 100 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो भाई अब इसी सीरीज को हम लोग रिवर्स में करते हैं। तो रिवर्स में भी करेंगे तो 1 + 2 + 3 लिखिए, चाहे 3 + 2 + 1 रखिए, बात तो बराबर ही है ना? तो इसको भी तो एस ही बोलेंगे, इसको क्यू थोड़ी बोल देंगे। जब ये एस है तो ये भी एस रहेगा। तो उसको क्या लिखेंगे, 100 + 99 + डैश 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 + 2 + 1। बस इसी सीरीज को हम लोग रिवर्स में लिख दिए यहाँ पे। अब क्या है भाई, अब देखिए, अब दोनों जो सीरीज लिखे हैं दोनों इक्वेशन उसको ऐड कर दीजिए। तो क्या आएगा, s + s LHS हमारा 2s हो जाएगा। और इधर एक एक टर्म को ऐड कीजिए। तो 1 + 100 101, 99 + 2 ये भी 101। अगला टर्म यहाँ पे 98 आएगा और उसको प्लस करेंगे 3 से, तो भाई ये भी 101 आ रहा है। उसी तरह से बीच में बहुत सारा 101 आएगा और लास्ट में भी 100 + 1 101 ही रहेगा। तो आप समझ गए भाई। तो ये क्या आ गया, 101 101 101 101, ये 100 बार 101 रिपीटेड है। तो मल्टीप्लीकेशन तो आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2s जो है 100 टाइम्स 101 लिखा हुआ है। तो s कितना होगा, s = 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 2 कट जाएगा, 50 हो जाएगा। बस रिजल्ट को 5050, यही आपका समेशन हो जाएगा। और यही मान लीजिए आप करने बैठते 100 + 99 + 98 प्लस ऐसे ऐसे करते करते, तब तो भाई शाम हो जाता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, जैसे हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल को देखे हैं, वैसे किसी भी एपी को कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी एपी के लिए हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टीएन है, टीएन जो है ए + n-1 डी हम लोग लिखते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज Tn-1, सॉरी nth टर्म ऑफ एन एपी इज a + n-1 d, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अब मान लीजिए कोई एपी है a + d a + 2d डैश डैश a + n-1 d, ठीक है। इसको ही हम लोग s मान लिए हैं और इसमें एडिशन कर दिए। तो समेशन ऑफ एन एपी ही तो हम लोगों को निकालना है और उसको एक जनरल एपी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तब क्या होगा, उसी सीरीज को आप रिवर्स में लिख दीजिए जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में किए थे। तो नीचे उतर जाएगा a + n-1 d, फिर प्लस a + n-2 d डैश डैश डैश, ऐसे ही करके लास्ट में a + d और a आ जाएगा लास्ट में हमारा। तो देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये एक तरह से लिखे हैं और इसी इक्वेशन को हम लोग रिवर्स लिख दिए हैं। टर्म तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे टर्म टोटल यहाँ पे n टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, उसी तरह से ये nth टर्म है। सिमिलरली ये nth टर्म है, ये n-1 टर्म है, डैश 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 ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो कुछ नहीं करना है। आई होप कि ये आपको बहुत क्लियर है। देखिए वेरिएबल से नहीं घबराइए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये एपी का सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है, उसी तरह से।
तो अब इस दोनों इक्वेशन को अगेन आप ऐड कर दीजिए, तो s प्लस एस 2s और a प्लस n माइनस 1d एक एक करके लेंगे, तो 2a प्लस n माइनस 1d होगा प्लस a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 2d, तो a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 2d, इसको जोड़िए तो कितना होगा, और प्लस डैश डैश अगर हम लोग लास्ट में देखें तो लास्ट वाला टर्म भी a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d ही होगा। देखिए ये भी सेम है, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये भी उतना ही आएगा और लास्ट टर्म भी उतना ही आएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 2d और प्लस d, तो मतलब 2a प्लस n माइनस 1 ही d आ गया ये भी। तो देख लीजिए n बार 2a प्लस n माइनस 1d लिखा गया है यहाँ पर, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार और ऐसे करते करते ये nth बार। तो जैसे हम लोग पिछले बार किए थे उसी को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। तो 2s इज इक्वल टू n बार क्या चाहिए, 2a प्लस n माइनस 1d लिख दे सकते हैं इसको। अरे बाबा 5 है, 5 को अगर 6 बार ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 को इंटू 6, यही चीज हम लोग लिखे हैं। 2a प्लस n माइनस 1d को n बार लिख दिए तो सीधे n इंटू उतना लिख दिए, यही तो मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, बेसिकली एडिशन ही है, उसको उतना बार एडिशन करना है। तो सिमिलरली s क्या आ गया, समेशन ऑफ द AP क्या आ गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, बस यही फॉर्मूला हमारा होता है, खत्म कहानी यहीं पे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसी को आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, s को ही n बाई 2 a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं, और a प्लस n माइनस 1d क्या होगा, उस AP का लास्ट टर्म होगा, है ना, जिसको हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं। तो इसी s को आप n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज a प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाई 2, यही होता है। तो ये दोनों रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट, इसी दोनों रिजल्ट से यूज करके आपका सारा समेशन का क्वेश्चन बन सकता है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं भी कर सकते हैं तो आपको ऑलरेडी डेरिवेशन आ चुका है कैसे करना है सॉल्व। तो इसी के बेसिस पे आप लोग जितना भी क्वेश्चंस है उतना सॉल्व कीजिए, मसल मेमोरी अपना बढ़ाइए, और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखिए बॉडी अगर हम बनाएंगे तो सिक्स पैक आपका नहीं बनेगा, सिक्स पैक आपको बनाने के लिए खुद ही बॉडी का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे ट्राई कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए लाल पेन से लिखा जाए। तो मान लीजिए दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब Sn जो है दिया हुआ है 1 बाई 2 3n स्क्वायर प्लस 7n, देन फाइंड इट्स nth टर्म मतलब Tn, एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म मतलब T20 निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है CBSE 2015 का। तो भाई ध्यान दीजिएगा, Sn अगर हमारा दिया हुआ है तो क्या Sn का फॉर्मूला से हम लोग Tn निकाल सकते हैं, ये ध्यान से समझिए। Sn के फॉर्मूला से Tn बेसिकली क्या होता है, लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक है। तो हाँ भाई हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब देखिए Sn जो है, Sn क्या डिनोट करता है, T1 T2 सारे का समेशन टिल Tn-1 प्लस Tn, इन सब का सम डिनोट क्या करता है, Sn, और Sn-1 कहां तक का सम डिनोट करेगा, T1
प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn माइनस 1 तक ही। तो जब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, LHS में आएगा Sn-1, T1 T2 सब कटता चला जाएगा, Tn-1 कटता चला जाएगा, बच जाएगा केवल Tn। ध्यान दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि Sn का फॉर्मूला से हम लोग Tn पे पहुंच सकते हैं। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी। तो Sn दे रखा है, Sn-1 क्या होगा, घबराने का वाला बात नहीं है, इसी फॉर्मूला में n के जगह पे n-1 रख दीजिए। तो क्या आएगा, 1/2 3n स्क्वायर के जगह n-1 स्क्वायर प्लस 7n के जगह 7n-1। जरा सॉल्व कीजिए तो फटाफट। तो 1/2 3 को बाहर रखिए, n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 7n-7 इज इक्वल टू 1/2 तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n-7। एक बार और 1/2 इंटू 3n स्क्वायर तो एक ही है, 7n-6n तो प्लस n माइनस 7 प्लस 3 विच इज -4। तो ये हमारा क्या आ गया, Sn-1 ये आ गया। तो दिस इज आवर Sn-1। तो Sn से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो Tn क्या होगा, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू, Sn हमारा था 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1/2 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। 1/2 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है भाई, 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कट जाएगा, 7n माइनस n 6n और माइनस माइनस ऑफ 4 तो प्लस 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और नीचे भी 2 है, कट जाएगा तो 3n प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारा nth टर्म हो गया, Tn हो गया। तो 20th टर्म भी निकालने बोला गया था क्वेश्चन में। तो 20th टर्म क्या होगा, 3n प्लस 2। तो इसी फॉर्मूला में n के जगह 20 रख दीजिए, तो 3 इंटू 20 प्लस 2 विच इज 62 एंड दैट इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट से हम लोग बस हल्का सा लॉजिक यूज करके कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिराइव किया उससे बाहर कुछ नहीं, बस आपको मैनिपुलेशन कैसे अप्रोच करना है, कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है, टूल्स इतना ही है, ठीक है ना। अब आपको इसमें महारत हासिल करना है, वो कैसे होगा, तो क्वेश्चन बना बना के उसी से महारत हासिल होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर से कोई बोर्ड का ही क्वेश्चन लेते हैं जो कि पुराने बोर्ड्स में आ चुका है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं कि इफ द रेशियो ऑफ द सम्स of first m and first n terms of an AP is m square is to n square. Ratio of first m and ratio of first n terms का ratio दिया हुआ है m square by n square. Show that the ratio of his mth term and nth term is 2m minus 1 is to 2m minus 1 is to 2n minus 1. ध्यान दीजिए, तो सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो ये दिया हुआ है, मतलब sm डिवाइडेड बाई sn दिया हुआ है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि tm डिवाइडेड बाई tn इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। तो कैसे भाई यहां से हम लोग को यहां तक पहुंचना है, तो देखिए Sm डिवाइडेड बाई Sn क्या लिख सकते हैं, m बाई 2a प्लस m माइनस 1 d
डिवाइडेड बाई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, इसका रेशियो दे रखा है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। देखिए 2 ये कट जाएगा, यहाँ से एक m जाएगा, यहाँ m बचेगा, यहाँ से एक n जाएगा तो यहाँ n बचेगा, और हम लोग इसको लिख सकते हैं, और ये n को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं और इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो क्या आएगा भैया, 2an प्लस m माइनस 1 d इंटू n इज इक्वल टू 2am प्लस n माइनस 1 md। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2an प्लस mnd माइनस nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md। तो भाई ये mnd और ये mnd हो जाएगा कट, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास 2an माइनस इस वाले 2am को इधर हम लोग लिख सकते हैं 2am, और nd को हम लोग इधर ला सकते हैं तो माइनस nd प्लस nd हो जाएगा माइनस md। फर्दर अब कॉमन लेने का क्रियाक्रम चालू कीजिए, 2a कॉमन लीजिए, यहाँ से n माइनस m, यहाँ से d कॉमन लीजिए, n माइनस m, n और m कट जाएगा, n माइनस m, तो d हमारा कितना आया, तो d इज इक्वल टू 2a आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो d इज इक्वल टू 2a आ गया। अब d इज इक्वल टू 2a आया तो हम लोग को क्या निकालना था, प्रूव क्या करना था, tm बाई tn को प्रूव करना था कि वो 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 होगा। तो बस फॉर्मूला में यूज कीजिए, तो tm बाई tn क्या हुआ, a प्लस m माइनस 1 d हम लोग अभी क्या निकालें 2a, और a प्लस n माइनस 1 d अभी क्या निकाले 2a, बस पुट कीजिए, तो a प्लस 2am माइनस 2a, a डिवाइडेड बाई a प्लस 2an माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2am माइनस a डिवाइडेड बाई 2an माइनस a कॉमन लीजिएगा, नीचे भी a कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। आ गया रिलेशन। तो देखिए इसी टूल्स को, इसी कॉन्सेप्ट्स को वेरियस क्वेश्चन में अलग अलग तरह से यूज करना है। अब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका फंस रहा है या बंच ऑफ क्वेश्चन है किसी कॉन्सेप्ट पे जो छूट रहा है, उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें उन सारे क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे जो भी आप लोग का फंस रहा है। तो थैंक यू, यही कंसेप्ट्स आपके एपी में हैं, तो मोटा मोटी इतने ही कॉन्सेप्ट्स के आसपास आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में आएंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट एपी के रिगार्डिंग देख लिया, बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए और आपका मसल मेमोरी जो है बिल्ड होते चला जाएगा। और जो क्वेश्चंस फंस रहे हैं उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो मेनी थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं कंप्लीट 10th का सिलेबस डालने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करते जाइए कि कौन मोस्ट ऑन डिमांड टॉपिक कौन सा है, और प्लीज शेयर दिस चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप लोग का जल्द ही पूरा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।